आज देखें मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा और एक बार के लिए 12 साढ़े 12 बजे ऐसा लग रहा था कि ये प्रोग्राम वापस शुरू हुआ। और जिस तरीके से हम ऑलमोस्ट कल के लो को हमने ब्रीच नहीं किया कल का लो, लेकिन ऊपरी स्तरों से तेज़ी से फिसले, फिर शानदार रिकवरी भी आई। हालांकि अभी भी हम हाइस पर नहीं हैं, हाइस से हम अभी भी करीब 150 पॉइंट नीचे हैं, लेकिन लो से हम करीब 100 पॉइंट रिकवर हुए। बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस आज भी जारी है और इस वजह से इस थ्योरी में थोड़ी सी क्रेडेंस बढ़ेगी कि एफआईज ने क्या किया। डिफेंस, रेलवे, यहाँ कुछ चुनिंदा शेयरों में अच्छी तेज़ी है, ये आपको क्लियरली दिखाई देगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, बड़ा सवाल बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर आप देखें तो क्या एफआईआईज की आज बाइंग है या फिर टॉप पे सेलिंग आई है, ये देखना होगा। और कल आखिरकार कहाँ से वो सेलिंग आई, ये भी समझना ज़रूरी होगा। खैर एनीवे, कल के लो को बचाया, ये इंपॉर्टेंट है। 24,900 के ऊपर निकलना ज़रूरी है। आज भी देखिए, अगर आप निफ्टी का इंटरडे चार्ट अगर तो वहीं पर आकर हम स्लिप हुए, तो 24,900 950 के आसपास का जो जोन है उसे बचाना ज़रूरी है। लेट्स सी। पीयूष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। 1.5 घंटा कैसे रहेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से आपने भी मेंशन किया, उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा है अभी तक। तो फिलहाल 24,685 तक हम टच कर गए निफ्टी में, लेकिन अभी 100 अंकों की बढ़ोतरी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी आती हुई नजर आई, लेकिन जिस तरीके से आज उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसको कैसे देख रहे हैं? अब कैसे लग रहे हैं टेक्सचर बाजार के, जो आप भी मेंशन कर रहे थे कल की बिकवाली के बाद आज धीमी शुरुआत, फिर उतार चढ़ाव, इस सब के बीच में आपका स्टैंड क्या होगा? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट अब? थोड़ी फीलिंग अच्छी वाली नहीं आ रही है श्रेया, स्क्रीन देखकर, है ना। मतलब आप देखिए जिस तरीके से वो कोलैप्स हुआ 24,950 पर आकर, आज टेक्निकली अब तक हमारा इनसाइड डे है। इनसाइड डे मतलब कल के हाई से नीचे आज का हाई, कल के लो से ऊपर आज का लो। अभी तक एटलीस्ट आखिरी 1.5 घंटे में मार्केट काफ़ी कुछ चेंजेस कर लेता है। एक मोरलेस मार्केट ने अब आपको रेंज दे दी है और आज हम उस रेंज के एकदम बीचों बीच हैं। वो रेंज क्या है? 24,950 ऊपरी साइड पर, 24,850 24,950 ऊपरी साइड पर, और 24,650 24,700 निचली साइड पर। ये बेसिकली दो मार्कर्स बन गए हैं मार्केट के। आपने कल हायर लेवल रिजेक्ट करे, लोअर लेवल पे सपोर्ट नहीं लिया, आज लोअर लेवल पे सपोर्ट लिया, हाई लेवल रिजेक्ट हुआ। आज दोनों चीज़ें हुई, रिजेक्शन भी मिला, सपोर्ट भी मिला मार्केट को। अभी के लिए कोई पोजीशनल ट्रेड नहीं है इस मार्केट में। आज सुबह हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि आज आपको मार्केट दोनों तरफ की ट्रेड्स देगा। आप देखिए, मार्केट ने सुबह एक शानदार लॉन्ग ट्रेड दी, उसके बाद एक उतनी ही शानदार शॉर्ट ट्रेड दी, तो 2 ट्रेड दी मार्केट ने आपको। इस तीसरी ट्रेड को मैं ट्रेड नहीं मानूंगा, क्योंकि ये कहना आसान है, जिस तरीके से मार्केट कर रहा था उस समय वो लॉन्ग कॉल लेना बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन मार्केट ने आज आपको 2 ट्रेड दे दी, एक लॉन्ग साइड पर, एक शॉर्ट साइड पर। अब जब तक ये रेंज एक ईदर वे ब्रेक नहीं हो जाती, आपको इसी रेंज को दोनों तरफ स्मार्टली प्ले करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो जैसा मैंने सुबह भी कहा था, एक और अप्रोच, कुछ टाइम के लिए साइड लाइन में बैठे। अगर आप इंडेक्स की इस तरीके की वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते तो आई थिंक मेक और ब्रेक इसमें जो इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखें, यहाँ पर आज का लो है 54,690। लगातार बात हुई थी कि 54,500 क्रूशल था, और 54,500 आपने वर्स्ट ऑफ द टाइम्स में नहीं तोड़ा था, तो इसलिए 54,500 का बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर एफआई की सेलिंग वापस में लौट रही है तो बैंक निफ्टी को ज़्यादा चलने नहीं देगी, और यही रीज़न है। आप देखिए, हाई से बैंक निफ्टी काफ़ी कोलैप्स हुआ है, और रिकवरी निफ्टी में जितनी आई उतनी बैंक निफ्टी में नहीं आ रही है। तो बैंक निफ्टी में 55,500 जब तक क्रॉस ना हो तब तक वापस कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब ये क्यों हुआ पिछले 2 दिन में, सिर्फ हमारी मार्केट में इस तरीके के मूव्स क्यों आए? आई थिंक ये सब सवाल के जवाब हमें शायद बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए तो एक रेंज है, इस रेंज को आपको रिस्पेक्ट करना है।